हमारा समाधि मरण का प्रकरण प्रारंभ हुआ था 432 पेज पर, है ना। समाधि मरण, जिसका दूसरा नाम संलेखना अधिकार है ना। संलेखना अधिकार हमारा प्रारंभ हुआ है। क्या हुआ? इनको पीछे बिठा दो ना। अच्छा, ठीक है ना। सबसे पहले हमारा प्रश्न ये आया था कि समाधि मरण कब किया जाता है, ठीक है ना। और संलेखना का अर्थ हमारा हो गया था नहीं? संलेखना का अर्थ हुआ था नहीं? ठीक है ना। माने समाधि मरण अथवा संलेखना, इसमें वैसे पहले भी आया था जब हमने व्रत आदि के बारे में पढ़ा था ना, तो साधक जीव के बारे में तब आया था संलेखना। संलेखना का अर्थ क्या होता है? सत प्लस लेखना। सत माने होता है भली प्रकार या सम्यक प्रकार से। लेखना माने होता है क्रश करना, माने भली प्रकार से कषायों को क्रश करते हुए शरीर को क्रश करना, उसका नाम होता है सतलेखना माने संलेखना। एक दूसरा अर्थ ऐसा भी आता है कि सत माने सम्यक प्रकार से और लेखना माने लखना या देखना, माने अपने आत्म स्वरूप को सम्यक प्रकार से निहारना अथवा देखना, वो भी संलेखना कहलाती है, ठीक है ना। तो समाधि मरण में खाली जैसे लोगों को ये भ्रम रहता है ना, सिर्फ भोजन त्याग का नाम ही संलेखना है। वास्तव में कषाय का त्याग का नाम है ना, कषायों को क्रश करने। तो कषाय के क्रश होने पूर्वक भोजन का त्याग हो तो भोजन का त्याग सार्थक है, ठीक है ना। और हम भोजन का तो त्याग कर दें और कषाय ज्यों की त्यों बनी रहे या भोजन के त्याग के साथ साथ और तीव्र हो जाए, तो फिर वो संलेखना नहीं कहलाएगी, वो समाधि मरण नहीं कहलाएगा। भोजन का कषायों का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। इस समाधि मरण के, हाँ, और उसमें भी ये आता है ना किस भूमिका का जीव है। देखो भोजन तो इसलिए कहा जाता है कि जब अब बिल्कुल मरणासन हो गए और जब मरने ही वाले हैं और अभी भी हमारे यही है कि भी भोजन से जीवन चलता है या पंचेंद्रिय के विषय भोगों में आसक्ति पड़ी हुई है, तो यदि हम तीव्र आसक्ति के भाव में मर गए, खाने की लोलुपता में मर गए, तो कहाँ जाके जन्म लेंगे, है ना। भोजन त्याग के पीछे भी यही लॉजिक था कि मैं तो अनाहारी तत्व हूँ, है ना। अपने ऐसे अनाहारी तत्वों को पहचानना है कि माने हमारी गलत धारणा है ना शुरू से ही कि मैं भोजन करता हूँ ना, भोजन से जीवन चलता है। अंत समय में क्या होता है कि हमें शरीर से भेद विज्ञान करना है कि जो ये जिसको हम मरने वाला बोलते हैं वो मैं हूं ही नहीं, मैं तो इस शरीर से न्यारा कोई भिन्न तत्व हूँ, है ना। और भोजन की आसक्ति पड़ी रहेगी तो निरंतर मैं शरीर हूँ, ये भावना रहेगी। और उसमें भी ये नहीं है कि किसी के मानो कोई ऐसी प्रॉब्लम हो कि भोजन का त्याग नहीं कर पा रहा है, ये भी हो सकता है। अंत समय तक उसको प्यास बनी रहे या कोई ऐसी वेदना हो तीव्र, तो उसमें भी कषाय का त्याग ही मुख्य है, ठीक है ना। कषाय भूख लगेगी तो कषाय में तो पड़ेगी ना। ऐसा नहीं है कि भूख भूख लगने के साथ साथ कषाय बढ़ती हैं, ये सब अज्ञानियों के लक्षण है कि भूख के साथ कषाय। ये मतलब अगर जैसे उसे खाना नहीं मिलेगा तो वेदना भी कषाय पैदा होगी। ऐसा नहीं है, अपने देखो बहुत इसमें प्रक्रिया आएगी, फिर बाद में आपको क्वेश्चन उठेंगे, सब आएगा इसमें कि भूख होती है। सबसे पहला प्रश्न ये था कि संलेखना कब की जाती है। सबसे पहला छंद आया था कि कोई लाइलाज बीमारी हो जाए, माने जिस रोग का कोई प्रतिकार नहीं हो, है ना। डॉक्टरों ने सब तरफ से जवाब दे दिया कि अब आप कुछ ही मंथ के हो या कुछ ही दिनों के हो, कोई इलाज नहीं है हमारे पास, तो अपने को समाधि मरण की तैयारी की जाती है। या फिर ऐसा दुर्भिक्ष आ जाए, है ना, देश में कोई अकाल पड़ जाए, कोई मरी रोग आदि फैल जाए कि हमें लगता है कि इसमें हमारा धर्म साधन नहीं होगा, तो उस समय में भी समाधि मरण आदि ली जाती है, ठीक है ना। या ऐसा वृद्ध, देखो वृद्ध अवस्था तो है ही अपने आप में रोग, तो वृद्ध व्यक्ति को तो हर टाइम तैयार रहना चाहिए कि मैं कभी भी मृत्यु मेरे को ग्रास बना सकती है। तो वृद्ध अवस्था वाले व्यक्ति को तो संलेखना लेकर ही रहना चाहिए। लेकर रहने का मतलब ये नहीं कि पहले से ही मानो 10 साल बाद मरेगा वो, तो पहले से ही भोजन का त्याग कर दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। माने कषायों को क्रश करना, भेद विज्ञान की भावना बाना, निरंतर तत्व चिंतन रहना, ये तो हो गया अंतरंग। और बहिरंग में क्या है कि विषय भोगों की माने जितनी आवश्यकता हो उतना, माने धीरे धीरे पर द्रव्यों से विरक्ति, ठीक है ना। अपने यहाँ तो ये आया है कि अंत समय में पॉसिबल हो तो महाव्रत धारण कर,
है ना? संपूर्ण त्याग का नाम समाधि मरण है अपने यहाँ तो। देखो आप पुराने लोगों को देखना, जैसे जिन लोगों को थोड़ा बहुत आभास हो जाता था ना, तो क्या करते थे? ना मतलब बेड बेड ये नहीं, पहले लोग मतलब किसी की मृत्यु बेड पे हो जाए, हॉस्पिटल में हो जाए ना, तो समाज वाले कहते थे बताओ कैसे बहू बेटे हैं, बताओ पिताजी, उन्हें हॉस्पिटल में मरना पहले बहुत वो माना जाता था बुरा। और आज हॉस्पिटल में नहीं लेके जाए, घर पे अगर मरण हुआ है वृद्ध का तो क्या कहेंगे? कंजूस होंगे बहू बेटे, इसलिए वृद्ध को घर में ही मार दिया, इलाज नहीं कराया उसका। पहले एक कलंक जैसा माना जाता था कि मानो अच्छा मतलब अंत समय में तुरंत पलंग छोड़ दिया पूरा कि मेरे सर्व वस्तुओं का त्याग है, पूरा जमीन पे बस जो मेरे देह पे कपड़े हैं उन्हीं का ही। कुछ जीव तो ऐसे भी होते थे कि देह के कपड़े भी उतार देते थे, लेकिन वो दीक्षा नहीं कहलाएगी। बस ये भावना कि मेरे संपूर्ण परिग्रह का त्याग, क्योंकि ये धारणा क्यों बनी है, क्योंकि हमने बताया था कि यदि संयम के परिणामों में, व्रत आदि के परिणामों में जीव की मृत्यु होती है तो दुर्गति नहीं होती है ना? संयमी जीव, आपको पता होगा ना कि व्रत सहित यदि मरण को प्राप्त हो तो नियम से ऊर्ध्व गति ही होती है। इसमें आएंगे रीजन। देखो सम्यक दृष्टि के मरण को क्या बोला है ग्रंथों में? 5 प्रकार के मरण बताए ना, बाल बाल मरण, है ना? दूसरे नंबर पे फिर बाल मरण, फिर तीसरे पे तो बाल पंडित मरण, सम्य दृष्टि का बाल मरण होता। हाँ फिर पंडित मरण, और फिर पंडित पंडित मरण। तो सबसे पहला माने मिथ्या दृष्टि जीव का, माने जिसको देह में ही आसक्ति पड़ी हुई है, देह ही में हूँ, उसके मरण को बोलाता है बाल बाल मरण, है ना? माने अभी वो बाल, देखो जैसे हम बाल किसको कहते हैं? बच्चों को कहते हैं ना, या आयु में छोटा हो, व्यय में छोटा हो, या फिर व्यवहार आदि की परख नहीं हो, उसको छोटा कहते हैं। ठीक है ना? तो जिन्होंने अभी तत्व को नहीं पहचाना है ना, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मानो धर्म की दृष्टि से अभी बाल ही है वो। 2 बाल क्यों लगाए? डबल बाल बाल क्यों लगाया है? कि उसकी श्रद्धा भी बाल है, ज्ञान भी बाल है, उसका चारित्र भी बाल है। तो श्रद्धा और ज्ञान तो एक में इंक्लूड कर दिए जाते हैं। तो 2 दृष्टि होती है, एक श्रद्धा ज्ञान की और एक चारित्र की, कि ना तो अभी से भेद विज्ञान है इसलिए वो बालक है, दूसरा अभी से संयम का अंश भी नहीं है इसलिए भी बालक है, तो वो डबल बाल बाल है। ठीक है ना? तो मिथ्या दृष्टि के मरण को, अब उसको देखो किसी भी गति में जा सकता है। मिथ्या दृष्टि जीव चारों गतियों में, मैंने इसलिए कहा है कि उनकी भी दुर्गति बताई है। फिर दूसरे नंबर पे आता है सम्यक दृष्टि जीव, चौथे गुण स्थान वर्ती, उसके मरण को कहा है बाल मरण। क्यों कहा है? कि वहां पर चारित्र की अपेक्षा कहा है, क्योंकि श्रद्धा तो सम्यक हो गई है, ठीक है ना? लेकिन अब उसका चारित्र, माने जैसा चारित्र कहा जाता है लोक में, क्योंकि चौथे गुण स्थान को अविरत सम्यक दृष्टि कहते हैं, ठीक है ना? और उसकी भी दुर्गति हो सकती है। कैसे हो सकती है? हाँ, चौथे गुण स्थान में नरक आयु को यदि बंद पहले से हो गया, अब देखो राजा सैनिक थे, सम्यक दृष्टि थे, लेकिन फिर भी उनकी दुर्गति हुई ना, इसलिए चौथे गुण स्थान वर्ती की दुर्गति हो सकती है। माने बिना चारित्र में यदि मरण होगा तो वो नरक में भी जा सकता है, इसलिए उसके मरण को बोला बाल मरण। मैं तो व्रत का बता रही हूँ, व्रत क्यों धारण किए जाते हैं उसका महत्व बता रही हूँ। फिर तीसरे नंबर पे कौन सा आता है? बाल पंडित मरण। बाल पंडित मरण क्यों कहते हैं उसको? है? मुनिराजों की अपेक्षा माने उतना चारित्र नहीं है कि जो साक्षात मोक्ष का कारण हो, माने महाव्रत नहीं है उसके, लेकिन अणुव्रत है। तो पंडित तो देखो वो ज्ञान से भी पंडित हो गया है, वैसे दर्शन से भी पंडित हो गया है, चारित्र से भी पंडित हो गया है, क्योंकि कुछ अंशों में वहां पर संयम का अंश जग गया है, लेकिन अब उसकी दुर्गति नहीं होगी। उसको जगन्य पंडित भी आया है ग्रंथ में नाम। माने अगर पंचम गुण स्थान में व्रत सहित यदि कोई मरण को प्राप्त होता है तो वो नियम से कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग में भी कौन से स्वर्ग में? वैमानिक देवों में ना। बाल जो वहां पर लगाया है ना, किसकी अपेक्षा? कि मुनिराजों की अपेक्षा वहां पर बाल लगाया है ना। और मुनिराजों के मरण को क्या बोला जाता है? पंडित मरण, माने जिन्होंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता को प्राप्त कर लिया है। और अरिहंत भगवान माने उनके मरण को क्या कहा जाता है? पंडित पंडित मरण। जब दोबारा वो जन्म मरण से रहित हो गए, अब संसार में वापस आने वाले
नहीं है। तो मैं तो व्रतों का महत्व बता रही थी कि अंत समय में ये परंपरा कहाँ से निकली है कि सब कुछ छोड़ दो, घर है ना, परिग्रह का त्याग कर दो। क्योंकि पुरानी परंपरा अपनी यही है, समीचीन परंपरा, कि संपूर्ण परिग्रह के त्याग पूर्वक ही अपन समाधि लें। क्योंकि ये जग जाहिर था कि परिग्रह में यदि मरण को प्राप्त होंगे, अवरत अवस्था में यदि मरण को प्राप्त होंगे, तो नियम से क्या होने वाली है? दुर्गति होने वाली है। इसलिए ये प्राचीन परंपरा है कि व्रत आदि पूर्वक, जैसे कहते हैं ना, रात को अपन चारों प्रकार के अन्न जल, जो रात में भोजन भी करते हैं ना, उन जीवों के भी ये रहता है कि रात में तो कम से कम सोए तो संपूर्ण त्याग करके सोए। उसके पीछे भी क्या भावना है कि मरते समय यदि आयु पूरी हो गई तो कम से कम व्रती तो कहलाएंगे। अपने ग्रंथों में ऐसे भी उदाहरण आए हैं कि 4-4, 5-5 घंटे सिर्फ नियम लिया। अपन करते हैं ना, सुबह का भोजन ले लिया, अब हमारा शाम तक का 3 घंटे का हमारा नियम है, हम 3 घंटे के बीच में कुछ नहीं लेंगे। अब इस 3 घंटे के बीच में यदि आपकी आयु पूरी हो गई, तो आपका ये सोचो चारों प्रकार के आहार पूर्वक देह त्याग हुआ, तो दुर्गति नहीं होगी। अपन घर से निकल रहे हैं, है ना, सोनागिर जाएंगे ना, अभी यात्रा पे जाएंगे, तो क्या हम घर से निकल रहे हैं और हमें पता है रात में हम कुछ लेते वेते भी नहीं है, तो भी हम सुबह सोनागिर जी में दर्शन करके लेंगे। अब तक के लिए हमारे घर के परिग्रह का त्याग है, फिर घर पे तो वापस नहीं आ रहे ना, है ना, या चारों प्रकार के आहार का त्याग है। तो पूरे घर का माने, अब बीच में आयु पूरी हो गई तो हमें घर के परिग्रह का पाप नहीं लगेगा, माने ऊंचे स्वर्गों में पैदा होंगे जाके। तो ये त्याग के पीछे क्या लॉजिक होता है ना। और अपन संपूर्ण घर घर के परिग्रह में एकत्व ममत्व की भावना से मरेंगे तो कहाँ जाएंगे, है ना। माने जो हम यात्रा पे कपड़े लेके जा रहे हैं, बस हमके पे यही हमारा परिग्रह है, इसके अलावा हमारे सब संपूर्ण का त्याग है ना। जैसे अपन इसलिए तो कहा है निश्चय निश्चय बोल के जाना चाहिए। पहले लोगों को ऐसा नहीं होता था, आ गए तो ठीक है घर वापस, नहीं आए तो, क्योंकि अब तो खैर नहीं, ऐसा नहीं है, देखो होता है, अंतरंग से ही रहता है कि हे प्रभु कब छूटे है। वो बात ठीक है कि संभाल संभाल के रख के जाते हैं, लेकिन जब अंतरंग में भी यात्रा की भावना होती है ना, और अपने को लगे कि कभी भी आयु पूरी हो सकती है, निश्चय निश्चय बोल के कि मेरे घर का संपूर्ण, बहुत लोग करते थे ना, अभी फोन भी नहीं सुनेंगे हम, घर से कोई आएगा करेंगे भी नहीं, है, फोन नहीं किया। हम्म, भाभी जी। सही बात है। मैंने अब तो एक सेकंड के लिए भी निवृत्त नहीं होते हैं, घर से निकले नहीं, स्टेशन पे पहुंचते ही फोन आने चालू हो जाते हैं। वास्तव में जो ये फोन है ना, ये आकुलता का कारण बहुत ज्यादा है। मैंने अब कहीं भी जाओ देखो, आप यदि रेस्पॉन्स नहीं दोगे, फोन नहीं उठाओगे, तो घर वाले कुछ का कुछ सोचने लगते हैं, कुछ हो तो नहीं गया। फिर रास्ते में उठाओगे तो भी आकुलता, नहीं उठाओगे तो भी आकुलता। वास्तव में जितने भी साधन है ना, ये सब अपन कहते हैं ना कि विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, ये सब सुविधाएं दुविधाएं हैं ये। पहले आदमी निर्विकल्प होके जाता था, टेंशन फ्री होके, वापसी की टिकट नहीं होती थी यात्रा वगैरह पे जाने की। आज प्रश्न भी आया था मेरे पास एक, शायद जूम पर भी होंगे, ऋषि भैया का था, यात्रा पे क्यों जाना चाहिए, क्या लाभ है। मतलब क्योंकि वर्तमान में बहुत लोगों को ये कहना होता है कि हमें तो लाभ नहीं लगता, लाभ तो बहुत थे, अब हमें नहीं पता तो इसकी गलती है। यात्रा पे जाने के बहुत लाभ है, कभी अलग से बताऊंगी, क्योंकि विषय से विषयांतर हो जाएंगे फिर आप, है ना। क्यों माने यात्रा के पीछे क्या प्रयोजन था, जो है ना अपनी चर्चा संग्रह ब्रह्मचारी रायमल जी की, उसमें तो साल में एक बार यात्रा बताई है। क्योंकि तीव्र आसक्ति वाला जीव होता है ना घर से, वो भी नहीं जाता है छोड़ के। से घर में ज्यादा पैसा हो और तीव्र आसक्ति हो, वो एक मंदिर भी नहीं आते हैं लोग, पीछे से कोई ताला तोड़ के ले गया तो, है ना। तो जब यात्रा पर जाते हैं तो घर के प्रति ममत्व तो छूटता ही है उतनी देर का। हाँ, अच्छा। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि एक के घर में तो हुआ था ऐसा, 10 लक्षण की बता रहे थे ना, मंदिर आए थे, उनको देख के आस पड़ोसी कई लोगों ने भी छोड़ दिया था कि उनके यहाँ चोरी हो गई थी, वो मंदिर गई थी, तो हम भी नहीं जाएंगे अब। ऐसा भी हुआ है उस्मानपुर में। ठीक है ना, अपने को देखो, हमने कहा ना लौकिक में हमारे साथ कितनी ट्रेजेडी हो जाती है,
किसी का बच्चा स्कूल जाने में उसकी बस पलट गई, तो बताओ वो आजीवन अपने बाकी के बच्चों को स्कूल नहीं भेजेगा क्या? माने हम कर्म क्षेत्र में तो नहीं करते ये सब चीजें, धर्म क्षेत्र में करते हैं। बताओ कौन-कौन स्कूल जाना बंद कर देगा? होता है क्या? शिखर जी में से आगे किसी की डेथ हो गई तो शिखर जी जाना तो बंद कर देते हैं। किसी हॉस्पिटल में घर के व्यक्ति की डेथ हुई तो हॉस्पिटल जाना बंद करना चाहिए। तो या तो देखो नियम हो तो सब जगह एक जैसे हो। ऐसा नहीं है कि धर्म क्षेत्र में अलग नियम और कर्म क्षेत्र में अलग नियम। बाकी हम जैसे बता भाभी रहे थे जी, ना। हाँ जी। भाभी जी जैसे ये नियम ऐसे लेते हैं कि जितना खाने में है उसके अलावा सबकी छूट, जितना चलने में है उसके अलावा, तो ये उत्कृष्ट नियम कहलाता है? नहीं, ये देखो इस तरह से नियम नहीं है। भाभी जी का प्रश्न है कि अपन जितना हमारे खाने में आया बस उसका नियम है। ये नियम नहीं है, ये तो छल है। ठीक है कि ना? जो अब तो मंदिर आ जी में सकता है रखे हैं तो उसमें लिखा है ना, ये मंदिर जी में जो कालीन वंदना है उसमें ये सब इसी तरह के नियम लिखे हुए हैं। नहीं, लेकिन देखो इस तरह से नियम लेने का कोई प्रयोजन नहीं रहा फिर। ठीक है हाँ, ना? वही या तो मुझे शंका अपन थी इसमें, मुझे भी ठीक नहीं लग लिमिट रहा नहीं था। करेंगे ना, तब तक पाप का बंध हुँ। होता ही रहेगा। या तो अपन लिमिट कर लें किसी भी चीज़ की। अब ऐसे नहीं है कि जितनी मेरा खाने में प्रयोग आया, अब खाने में तो फिर कुछ भी प्रयोग में आ सकता है। कितना भी खा सकते हैं, कितना भी यूज़ कर सकते हैं। माने आंटी जी गिनती अनंतानुभव करके सब्ज़ी जी, काउंटिंग करके सब्ज़ी तो रख सकते हैं हरी, जैसे कि हम आज 2 सब्ज़ी खाएँगे, जी। ऐसे तो हाँ, रख सकते हैं काउंटिंग ना? करके रख सकते हैं। देखो हम तो कहते हैं आप 2 हरी लेंगे आज। आप ये भी रख लेना कि मेरे 10 मैं रख रहा हूँ और बाकी सबका त्याग है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि जिस सुबह से शाम तक मैं जितना खाऊँगा, उतने के मेरा नियम है, बाकी सबका त्याग है, ऐसा नहीं। ये तो वो फुल टंकी भर गई फिर मना कर रहे हैं, ऐसे नहीं। तो ठीक है भाभी ना? जी जो आपने 10 हरी बोली है तो फिर उसमें पहले से ही सोच के कि ये 10 हरी होएगी या कोई सी भी हाँ, 10 हरी? नहीं, 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 सोच के 10 हरी में माने नाम लेके पहले अपन से ये ही? रख लेंगे। हाँ जी। अच्छा, देखो जो अच्छा। नियम ले रहे हैं, माने उसमें कुछ त्याग की भावना तो होना चाहिए। फिर क्या प्रयोजन रहा, फिर तो छल जैसा हो गया कि हमें व्रती कहलवाना है, व्रती बनना नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो हमारा हाँ प्रश्न जी। यहाँ से शुरू हुआ था कि संलेखना किन-किन कंडीशनों में ली जाती है? ठीक है ना? वृद्धावस्था हो गया, कोई रोग हो गया या धर्म की रक्षा के लिए। कई बार देखो क्या होता है, श्वेतांबर परंपरा में एक ऐसी घटना भी आई है, जैसे वो चंदन वाला की मूवी है ना, तो उसमें आपने देखी है ना वो वाली तो? देखो उसकी माँ पर उस सील के दोष का प्रसंग बनता है। ठीक है ना? तो वो जीभ काट लेती है अपनी। तो ये मार्ग सही नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि हम पे उपसर्ग हो रहा है, तो उपसर्ग में तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, हम स्वयं ही सुसाइड कर लेते हैं, है ना? किसी ने बहुत सारी स्त्रियों का सुना होगा कि वो अपने पास कटार रख के चलती थी कि कहीं शील के दोष का प्रसंग बनेगा, तो अपनी जीभ काट लेंगे या आत्महत्या कर लेंगे। जैन धर्म में आत्महत्या नहीं बताई है, आत्महत्या को दोष बताया है। यही है कि हम पे कोई उपसर्ग आता है, ऐसा कोई प्रसंग बनता है, तो भेद विज्ञान के बल पर, धर्म ध्यान के बल पर उस उपसर्ग को जीते, समाधि मरण धारण करें। आत्महत्या कहीं भी नहीं बताई, ठीक है ना? और कहीं-कहीं क्या है अपने मूल दिगंबर ग्रंथों में भी थोड़ी बहुत कुछ छेपक गाथाएँ प्रवेश कर गई हैं, तो कहीं-कहीं भगवती आराधना में भी ऐसा प्रसंग है, ठीक है ना? अब जैसे राजा सैनिक का उदाहरण देते हैं बहुत लोग। कि उसने देखा कि मेरा पुत्र आके मुझे परेशान करेगा, तो इसके हाथों से मरना तो बेटर है कि मैं खुद ही मर जाऊँ। लेकिन उसने समाधि मरनी की थी, उसकी तो दुर्गति हुई थी। तो आत्महत्या करना अपने यहाँ कहीं भी नहीं बताया। यही है कि आयु अपना माने जीने की होना वांछा, मरने की होना वांछा और जीने की होना इच्छा। मतलब दोनों तरफ से आप लगा सकते हैं। कभी मरने की भावना नहीं। मैं तो अजर अमर तत्व हूँ। इस भेद विज्ञान के बल पर अपने को समाधि लेनी है ना? जी जाएँ तो ठीक, नहीं जिए तो ठीक। दूसरा कहीं-कहीं ऐसा भी प्रसंग बनता है, हमने बताया था ना कि बिल्कुल मरणासन हो गए। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, लेकिन आयु थी और पता चला कि बच गए। अपन ने नियम ले लिया कि हमारा तो आजीवन सबका त्याग है और अपन ठीक हो गए तो क्या करेंगे? उसमें भी यही है कि इस कंडीशन में ही आजीवन भोजन का त्याग करना चाहिए कि यदि मैं इस रोग में मरण को प्राप्त होता हूँ तो मेरा यावत जीवन त्याग है। और यदि मेरी आयु शेष है
तो फिर मैं बची शेष आयु में धर्म धर्म ध्यान पूर्वक अपना जीवन यापन करूंगा। ठीक है ना, मैंने जितना पॉसिबल होगा मैं अपना पूरा मतलब आयु बचती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उस समय तो प्रण ले लेते हैं लोग, है ना, कि जिंदगी बच गई तो अपन धर्म करेंगे, क्योंकि बिल्कुल डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। बहुत लोग कहते हैं ना ये तो मौत के मुंह से वापस आया है, ठीक है ना, लेकिन जब स्वस्थ हो जाते हैं फिर भूल जाते हैं जो जो प्रॉमिस करके आते हैं, तो ऐसा नहीं, ठीक है ना। ऐसा तो अपने सबसे 122 नंबर के छंद में यही आया था कि किन किन कंडीशनों में समाधि ली जाती है। फिर 100 ये संदेश ना पढ़ लिए थे ना, नीचे के पैराग्राफ भी सारे, है ना, तो जो जो पढ़ लिए थे अपन वो नहीं लेंगे, ये वाले संक्षिप्त में लेते हैं, बाकी सारा चलेगा। बाकी और किसी को प्रश्न हो तो ले सकते हैं। फिर 123 नंबर के छंद में क्या आया था, समाधि मरण की महिमा बताइए इसमें, कि समाधि मरण की क्या महिमा है। संन्यास मरण वही जिस तप का आधार हो, उस तप के फल की सकल दर्शी सर्वज्ञ देव भगवान प्रशंसा करते हैं। जिस तप के करने वाले को तप के फल से अंत में संन्यास मरण नहीं हुआ हो, वह तप निष्फल है। इसलिए जितनी अपनी सामर्थ्य हो उतना समाधि मरण करने से प्रकृष्ट यत्न करना योग्य है। इस छंद में यही बताया जा रहा था, हम कहते हैं ना, कोई पूरी जिंदगी धर्म करे और अंत बिगड़ जाए तो कहते हैं कि इसकी दुर्गति होगी, है ना। इसलिए कह रहे हैं कि तप करना उसका ही श्रेष्ठ है कि वो तप के साथ साथ अंत में समाधि मरण भी करे, है ना। तप करना माने मंदिर बनाना, और समाधि मरण करना माने कि उस मंदिर पर कलश विराजमान करना। तो पूरी जिंदगी भर के तप की यही शोभा है कि समाधि मरण पूर्वक ही देह का त्याग करे, क्योंकि हमने बताया था ना, ऐसे माने मुनि अवस्था में भी ऐसा हो सकता है कि पूरी जिंदगी मुनि अवस्था मुनि धर्म का पालन किया और अंत बिगड़ गया तो दुर्गति हो गई है। कई एग्जाम्पल आते हैं, जैसे मृदुमती मुनिराज का आता है एक, कि वो हाथी बने थे मर के संक्लेश परिणाम के कारण। एक वो खरबूजे में जो मुनिराज का जन्म हुआ था, है ना, अंत समय में उनको ये भावना थी कि कहीं से भी खरबूजा मिल जाए खाने के लिए, तो उसी समय उनकी आयु बंद हो गया, देह का त्याग हुआ, तो वो खरबूजे में ही लट बन गए। इसलिए कहा जाता है कि अंत भला सो सब भला, ठीक है ना। तो अपने को ऐसी माने समाधि मरण की तैयारी माने ऐसा मत सोचना कि जब कोई डिक्लेयर करेगा तो ही अपन समाधि मरण करेंगे, कि आपकी आयु इतने दिन की रह गई। माने पूरी जिंदगी का अभ्यास जिसका होता है ना, उसकी समाधि मरण होता है ना। अब अब आप कहेंगे कि जैसे कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया था, उसने कौन सी पूरी जिंदगी धर्म किया था, है ना। बैल को नमोकार मंत्र सुनाया था, तो उसको उसने कौन सी सारी जिंदगी धर्म किया। तो ग्रंथों में इसके लिए एग्जाम्पल आता है कि किसी के घर में किसी को गड़ा हुआ धन मिल जाए, है? अब पड़ोसी सोचे कि इसको तो गड़ा हुआ धन मिल गया, एक ही दिन में बिना कमाए अमीर बन गया, है ना। अब तू कमाना बंद कर दे तो क्या होगा, और अपना घर खोदना और चालू कर दे, उसमें धन है नहीं तो क्या होगा। एक तो कमाना बंद कर दिया, ऊपर से घर खोद दिया, अब बताओ क्या होगा, है ना। एक ऐसा भी एग्जाम्पल आता है, काक तालीय न्यायवत। काक तालीय न्याय समझते हो, एक ताल का वृक्ष होता है, ठीक है ना, तो उसकी डाल डाल पे जो फल होता है ना ताल के वृक्ष पे, तो वो इतना हार्ड होता है कि वो माने तोड़ना पड़ता है हाथ से, बहुत टाइट रूप में लगा रहता है। तो एग्जाम्पल आता है कि कोई फल मानो बिल्कुल टूटने के लेवल पर ही था, टूटने वाला था, और उसी डाल पे तुरंत कोआ आके बैठ गया। तो क्या हुआ, जैसे ही कोआ बैठा तुरंत ही ताल के वृक्ष से फल गिरा। कोए को क्या भ्रम हो गया, है ना, मैंने तोड़ा है, मैंने तोड़ा है। कोए ने तोड़ा है क्या, है? माने वो इतना जैसे नारियल वगैरह नहीं होते हैं, ये भी ऐसे मतलब बिल्कुल हार्ड रूप में चिपके रहते हैं, आम वगैरह की तरह ही नहीं कि नीचे ऐसे गिरते रहते हैं, ऐसे ताल वृक्ष का भी। तो माने तो किसी को ऐसे, एक एग्जाम्पल और आता है कि ताल के वृक्ष से फल गिरने वाला था और तुरंत ही वहां से कोआ उड़ के जा रहा था और वो फल उसके मुंह में गिर गया, अचानक उसकी भूख शांत हो गई। तो कितना दुर्लभ है ये। कभी कभी किसी किसी जीव के साथ ऐसा भी हो जाता है कि पूरी जिंदगी धर्म नहीं किया, है ना, और उसकी कोई होनहार अच्छी थी कि अंत समय में किसी ने उसको संबोधन करा और मरने से अंतर मुहूर्त पहले ही धर्म धारण किया और उसकी सुगति हो गई। तो ये सोच के हमें शिथिल नहीं होना है, अभी तो बहुत जिंदगी है, देख आगे कर लेंगे समाधि में,
ऐसा नहीं, है ना। हमने पहले भी बताया था कि जिसने जीना नहीं सीखा उसकी समाधि कभी नहीं हो सकती। समाधि वर्ण करने के लिए पहले जीना सीखना पड़ेगा, क्योंकि जिसका जीवन तत्व ज्ञान में होता है उसके मरण भी तत्व ज्ञान में होता है। तो पूरी जिंदगी का अभ्यास चाहिए। जिस दिन जन्म होता है उसी दिन से समाधि मरण की तैयारी हो जाती है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि उसका तप निष्फल है, पूरी जिंदगी का धर्म किया हुआ उसका निष्फल है यदि समाधि मरण पूर्वक देह का त्याग नहीं हो। ठीक है ना। इसमें और भी एग्जाम्पल दिए हैं। किसी ने करोड़ों वर्ष तक तप किया। देखो हम ही आप कह देते हैं वर्तमान में जो अप्रभावना होती है ऐसी तो होती है। जैसे वो बता रही थी ना, आज आई नहीं है ज्योति भाभी, कि वो किसी ने बहुत पूरी जिंदगी खूब पूजा पाठ किया था और अंत समय में उनकी ऐसे दुर्गति हो गई। तो फिर 4 लोग ये कहते हैं कि क्या फायदा, जब इनके इतने परिणाम खराब हो रहे हैं धर्म करने वालों के। पूरी जिंदगी का मरने से खराब हो गया तो फायदा हाँ, क्या? मेहनत आपकी। बहुत लोग ऐसे कहते मिल जाते हैं, क्या फायदा, वो हमारी सास इतना धर्म करती थी और लास्ट में पता नहीं क्या क्या तो वो खाने को मांग रही थी। तो क्या हमें भी नहीं करना चाहिए धर्म? ऐसा नहीं। हाँ, ये नहीं सोचते। हाँ, कि जिसने इतनी तैयारी कर रखी थी, इतना धर्म किया था, तो उसकी ये कंडीशन हो सकती है, तो हमारा क्या होगा? ये विचार नहीं आता। बेशक उसने पूरी तैयारी करी, मतलब उनका ऐसे नहीं था तो हाँ हमने आंटी जी, पहले ऐसे कहा था। सुना है। हाँ, सुना होगा ना बेटा आपने। ये कहते हैं कि धर्म करने वालों की तो बहुत दुर्दशा होती है। हाँ, वो कैथवाड़ा वाला से आती थी ना भाभी जी, कहती थी मेरी सास ये कहती है कि धर्म करने वाले सड़-सड़ के मरते हैं। ठीक है ना, तो ऐसी धारणा नहीं बनाए कि धर्म करने वाले सड़-सड़ के मरते हैं और अधर्म करने वाले हैं। अब देखो हॉस्पिटलों में जीवों की इतनी दुर्गति हो रही है, वो धर्म करने वाले हैं क्या सारे? ना आए दिन कितने-कितने केसेस आ रहे हैं, किसी दुर्दशाओं से जीव मरण को प्राप्त हो रहा है, तो क्या धर्म करने वाले हैं क्या सारे? हाँ, देखो जैसे अभी हिमांशु नहीं आए, वो ये कह रहे थे कि उनकी मम्मी आई थी कल, तो वो ऐसा कह रही थी कि देखो साइंस साइड से पढ़े होते ना, बीकॉम कॉमर्स से पढ़े होते, तो आज ये 40-50 हजार रुपए कमा रहा होता, है ना। वो तो धर्म क्षेत्र में पढ़े ना, शास्त्री की है, तो नहीं कमा पा रहे हैं। तो मैंने कहा फिर तो जितने भी देश में साइंस और कॉमर्स से पढ़े वाले हैं सब 50,000 रुपए महीने कमा रहे होंगे। फिर बेरोजगारी किसकी है? सारी वो शास्त्री विद्वानों की बेरोजगारी है क्या? फिर देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, वो किसकी है? धर्म पढ़ने वालों की, कर्म पढ़ने वालों की। मैंने धर्म क्षेत्र में तो इतनी आशा रहती है कि हमारा बच्चा धर्म में जाएगा तो वहां से लाख रुपए महीने कमा के आना चाहिए। और वहां पे कॉलेज वाले गारंटी देते हैं क्या कि हम आपके बच्चे को बीकॉम कराएंगे और प्लस इसको जॉब भी देंगे? अरे सीए करने वाले दुकान कर रहे हैं, अच्छे नंबरों से पूरे फर्स्ट डिवीजन वाले सीए वाले दुकान कर रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक है ना। तो मैंने धर्म क्षेत्र में ऐसी धारणा नहीं बनानी है अपने को। अब जिसको जिसकी होनहार खोटी तो वे ऐसे उल्टा उल्टा सोचते हैं धर्म क्षेत्र में। फिर तीसरे नंबर का 124 नंबर का श्लोक में क्या आया था कि सल्लेखना ग्रहण करने के प्रारंभ में हमें क्या करना चाहिए। देखो तैयारी बता रहे हैं, है ना। सबसे पहले अपन भोजन से तैयारी प्रारंभ करते हैं कि भोजन छोड़ना चालू करना। क्योंकि समंतबद्ध स्वामी क्या कह रहे हैं, देखो स्नेह, बैर, संग, परिग्रह, इनका त्याग करके शुद्ध मन वाला हो। पहले किसको शुद्ध करना है? क्योंकि जिसका मन अशुद्ध है ना, तो उसकी कभी भी समाधि मरण नहीं हो सकती है। समाधि मरण के लिए सबसे पहले शुद्ध मन वाला होकर, और शुद्ध मन कैसे होगा? राग भी छोड़ना है और द्वेष भी छोड़ना है ना। क्योंकि तीव्र किसी में आसक्ति हो ना तो भी प्राण अटके रहते हैं, और तीव्र किसी से द्वेष हो तो भी प्राण अटके रहते हैं, है ना। तीव्र आसक्ति माने समता भाव पूर्वक देह का त्याग, उसका नाम समाधि है। इसमें आ रहा है ना, स्नेह छोड़कर, बैर छोड़कर, क्योंकि तुम किसी से बैर लेकर चले गए, है ना। यहाँ तो नहीं उससे भुना पा रहे हो, तो वो अगले जन्म में अपन कहते हैं ना कि बिल्ली ने कुत्ते का क्या बिगाड़ा था, चूहे ने बिल्ली का क्या बिगाड़ा था। ये पूर्व के बैरों के संस्कार होते हैं। कमठोपासना और भी ग्रंथों में देखा होगा आपने। तो कभी किसी से बदले की भावना लेकर जाना ही नहीं है, ना राग की और ना द्वेष की, है ना।
हम साथ मरेंगे साथ जिएंगे ऐसा राग भी नहीं है, और मार के मरेंगे ऐसा द्वेष भी नहीं है ना, कि मैं या तो मर जाऊंगा या मार दूंगा ऐसा द्वेष भी नहीं। और संग की भावना है ना, अपना जैन एकत्व सर्वत्व सुंदरो लोय, संग की भावना साथ हो, असंग की भावना माने, हाँ संग माने परिग्रह भी ले सकते हो, या यही कि भाई 4 जीव हमारे साथ होंगे तो धर्म होगा, है ना। जैसे अब यात्रा आदि पे जाते हैं तो हम कभी कल्पना करते हैं कि अकेले की भी यात्रा होती है। हम यात्रा के नाम पर क्या सोचते हैं, पूरा संग जाएगा तो यात्रा लगती है। अकेला व्यक्ति यात्रा नहीं करता क्या, नहीं करता। अच्छा, सिद्ध भगवान यात्रा करते हैं कि नहीं? सिद्ध क्षेत्र, वास्तव में सिद्ध क्षेत्र किसको कहते हैं? जो सिद्ध शिला पर जो ऊपर है ना 45 लाख योजन जहाँ पर सिद्ध भगवान रहते हैं, वास्तव में वो है सिद्ध क्षेत्र। और असली यात्री कौन है कि सिद्ध भगवान। अकेले यात्रा की उन्होंने, वो है असली यात्रा। समझ में आ रहा है ना? पहले तो लोग पूरा एक महीने खूब रहते थे। आज जो प्रश्न था ना, मैंने उन भैया को यही लिख के भेजा था, यात्रा माने यात्रा के क्या क्या लाभ है कि एकांत में रहने की एक तो अभ्यास होता है ना, मुनि जीवन का अभ्यास होता है। आराधना एकांत में अच्छी होती है, घर के प्रति एकत्व ममत्व का त्याग होता है, परिग्रह की आसक्ति घटती है। वही है ना कि अभी हम अपना राग साथ में लेके जाते हैं ना, हाँ यात्रा का प्रयोजन नहीं पता। बस सिद्धों से बातें होती है एकांत में, अकेले में जाके देखो कभी, कभी वहां पर शिखर जी के पहाड़ में अकेले यात्रा करके देखना और कल्पनाएं करके देखना कि जिस समय यहाँ पर साक्षात पार्श्वनाथ भगवान विहार करते थे मुनि अवस्था में, कैसा लगता होगा उस समय। वास्तव में यात्रा अकेले में ही होती है। शुद्ध मन वाला होकर स्वजन तथा परिजनों के प्रति क्षमा ग्रहण करके, देखो जितने भी ये संयोग मिलते हैं ना, स्त्री हो पुत्र आदि हो, ये सब कहते हैं पूर्व जन्म के बैर आदि भुलाने के लिए आते हैं, भुलाने के लिए। तो हम उनके लिए माने हमने उनको पूर्व में परेशान किया था किसी जीव को, अब उसको आपको, अब वो आपका अपना बदला लेगा तो वो पड़ोसी के घर में पैदा नहीं होगा, अपने घर में वो सगा बन के, कि पड़ोसी से तो अपन कन्नी काट लेंगे, घर बदल लेंगे, मकान बदल लेंगे। समझ में आता है ना, सगा बेटा बनकर माने अपन वहां पर राग में ठगे जाएंगे। जैसे वो सचिन पंडित जी कहते ना, सबसे बड़ा डाकू इसका बेटा होता है, कि कोई 100 रुपए भी चुरा लेना कितना कितना होता है, कितना दुखी होता है। और बेटा पूरी संपत्ति हड़प ले, माने इसमें पाई पाई इतनी मेहनत कर करके कमाई, वहां इसको नहीं लगता कि कुछ लुट रहा है। पूरी जिंदगी इसने कंजूसी की, लोभ की, स्वयं अच्छा पहना नहीं, स्वयं अच्छा खाया नहीं, किसने जोड़ने के चक्कर में वो सब किसने हड़प लिया और खुशी खुशी देता है साइन करके। सबसे बड़ा डाकू कौन हुआ? और ये उसमें से थोड़ी सी माने 1000-2000 भी कोई चुरा लेता तो वहां इसके परिणाम खराब होते हैं। तो ऐसे पूर्व में किसी से कर्जा ले रखा हो, किसी को टॉर्चर किया हो, किसी को परेशान किया हो, तो उसे पत्नी बन के, ये सगा राग बेटा को बन के। समझते हुए, हाँ जी, आवाज नहीं आ रही थी आपकी क्लियर। राग राग समझते हुए भी राग समझते हुए भी और ये सब पर है अपने से। सही बात है। तथा आप भी समस्त परिजनों से प्रिय हित रूप वचनों द्वारा क्षमा मांगकर क्षमा ग्रहण करें, है ना, परिवार वालों से कि भाई मेरा कोई पूर्व में अपराध हुआ हो आपके साथ, मैं नहीं चाहता कि भविष्य में भी मैं ये राग द्वेष साथ लेकर जाऊं, तो स्वयं भी क्षमा करना है और क्षमा मांगनी भी है ना, हित मित प्रिय वचनों के द्वारा। ऐसा नहीं है कि माने क्षमा भी मांग रहे हैं लेकिन कषाय अभी भी बनी हुई है, क्षमा कर दो अब तो मैं मरने वाला हूँ, ऐसे नहीं, लठ लठ मार भाषा नहीं। ठीक है ना, अपने अंतरंग से ये चल रही है समाधि मरण की तैयारी। बार बार प्रश्न आ रहा था ना, कैसे कैसे प्रारंभ करें। अब बताओ इस समाधि मन में नहीं, जो ये आप भाभी जी आपकी आवाज कट रही है बीच बीच में, मेरे पास पूरी नहीं आ रही है। आप इसमें बताओ ना, इस समाधि मरण धारक नहीं आ रही है।
ठीक है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो आ रहा है ना क्षमा मांगो या बैर का त्याग, राग का त्याग, ये कब करना है? जब मरण डिक्लेयर हो जाए तब करना है, या सारी जिंदगी इसका अभ्यास करना है? प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन करना है जैसे कोई बोलता है किसी को इच्छा पूरी रह गई जी। मरने से पहले, मतलब उसकी इच्छा पूरी, तो कहते हैं वो उसकी इच्छा पूरी तो उसे मुक्ति नहीं मिलती, वो अब ये उसी चीज अब आपको ऐसे प्रश्न नहीं उठने चाहिए। नहीं तपस्या का प्रश्न है कि बहुत, हाँ होता है ऐसा कि कोई समाधि मरण आसन्न जीव है, ठीक है ना, तो कहते भाई इसकी जो इच्छा हो रही है वो पूरी कर दो, क्योंकि अगर इसकी इच्छा पूरी नहीं हुई है तो फिर उसकी आत्मा भटकती रहेगी, है ना, उसकी दुर्गति। वास्तव में तो ये है कि मानो इच्छा तीव्र आसक्ति के परिणाम में मर गया, तीव्र इच्छा के परिणाम में मर गया, तो कहते वो जीव, उसकी दुर्गति होगी, वो वहीं पे जाके पैदा होगा। मानो किसी खाने की जीव की तीव्र लालसा थी, हमने बताया था ना, खरबूजे की तीव्र आसक्ति थी तो खरबूजे में लट बन गए। ऐसे किसी को परिग्रह की तीव्र आसक्ति हो, या बच्चों में कहीं प्राण अटक रहे हो, तो अपने अपने ही घर में कुत्ता बन जाएगा, बिल्ली बन जाएगा, चूहा बन जाएगा। माने आत्मा भटकती है ऐसा नहीं, दुर्गति हो जाती है उसकी। हाँ, इसलिए कहते हैं कि इच्छा के अभाव पूर्वक समाधि होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा जैसे सब जो भगवती आराधना ग्रंथ है ना, उसमें भी आया है कि अंत समय में किसी भी मुनिराज को भी ऐसे परिणाम हो जाते हैं कि मुझे अमुक वस्तु खानी है ये, तो वहां पर जो आचार्य होते हैं वो मिष्ट संबोधन के द्वारा उनको समझाते हैं, उनको समझाते हैं कि भाई तुमने पूरी जिंदगी महाव्रत धारण करे, इतनी त्याग तपस्या करी और तुमने इतना खाया, आज तक तुम्हारी भूख नहीं मिटी, तो उनको ऐसा संबोधन करना है कि जिस चीज की उनको इच्छा हुई है ना वो उनकी शांत हो जाए। और कई बार तो वो क्या करते हैं कि श्रावक के घर से मंगा भी लेते हैं, वो तो चिंता नहीं करते, आलू का मन कर रहा है ना, हम आलू खिलाएंगे, तो ये रखे आलू, फिर आलू सामने रख के उससे भेद विज्ञान कराते हैं। ऐसा भी आया है ग्रंथों में। जैसे जैसे स्टोरी है, जैसे दो सिस्टर्स हैं, है ना, हम्म। तो में से एक बहन से मतलब है तो टीवी वाली, बट मैं एक वैसे पूछ रही लॉजिकल, तो उसमें से एक बहन की जैसे डेथ हो गई और वो उससे माफी मांगना चाहती, तो अब वो जो माफी मांगना चाहते, जिसकी हो गई तो हो गई, तो उससे माफी मांगना चाहते तो उसका फिर क्या होगा, मतलब वो भी ऐसे प्रणाम करता है कि वो मर के पीछे पीछे जाता है, ऐसा क्योंकि नहीं वो है, उसके मन माफी मांगना देखो कई चाहता बार है, ऐसा होता है ना, हम तो माफी मांगना चाहते हैं किसी से पर और वो सामने वाले से माफी मांगने के प्रसंग नहीं बने या फिर नहीं मांग पाए, देखो हमने हृदय से क्षमा कर दिया ना, तो हम तो बैर लेकर नहीं जा रहे ना, माने हमारी क्षमा कोई सामने वाले पे डिपेंड है ऐसा भी नहीं है। अब देखो ये भी हो सकता है कि सामने वाला जीव तीव्र कसाई है, ठीक है ना, लेकिन हम क्षमा मांगना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इसको जो हमारे प्रति बैर है ना वो अगले भव में नहीं जाए, क्योंकि सामने वाला क्षमा करना नहीं चाहता, लेकिन हमने यदि अंतरंग से क्षमा कर दिया और क्षमा मांग ली ना, तो हमारी तो क्षमा हो गई। हाँ, और अपन पुरुषार्थ करें, अब कितना होता है ना, फिर तो ऐसा हो जाएगा कि हमारी क्षमा ना सामने वाले पे डिपेंड है ना। मानो पार्शनाथ भगवान की क्षमा कमठ पर डिपेंड थी कि कमठ क्षमा करेगा तो ही पार्शनाथ भगवान मोक्ष जाएंगे, ऐसा नहीं, पार्शनाथ भगवान ने तो पहले से ही माफ कर दिया था, ये तो उनको केवल ज्ञान ही नहीं होता, ये कमठ ने तो माफ नहीं करा था, वो तो मुनि अवस्था में भी पत्थर बरसा रहा था, ठीक है ना। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि अपन जितना पॉसिबल हो अपन क्षमा मांग लें और क्षमा कर दें, सामने वाले पे है कि वो रखे या नहीं रखे, ऐसा, ठीक है ना। तो ये हो गई समाधि मन की तैयारी। अपन इसके इसकी डिटेल भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने कई कई क्लासें ली थी ना। अच्छा, हाँ देखो पूरा ही संबोधन अच्छा है, ये तो ऐसा है कि सब जीवों को ये पैराग्राफ ना याद होने चाहिए, क्योंकि आए दिन घरों में बीमारी के, समाधि के प्रसंग बनते रहते हैं, प्रतिकूलताओं के, तो ये इतने प्यारे प्यारे ये पैराग्राफ हैं कि सब हमें याद होने चाहिए। और कुछ नहीं है तो कोई आपके घर में जीव है, परिणाम खराब हो रहे हैं, तो आप अपने तुरंत ग्रंथ खोल के ये पैराग्राफ सुना भी सकते हो, है ना। देखो कितना कितना इसमें दे रखा है। मेरा इन सभी आत्मा के साथ संबंध तो है नहीं, मैं इनके आत्मा को जानता भी नहीं हूँ, मैंने परिवार वालों से भेद विज्ञान कैसे करें, मैंने तो आज तक जो देखा था वो शरीर को ही देखा था, आत्मा तो मैं इनकी जानता भी नहीं हूँ। 434 पेज पर है ना, ये लोग हमारे आत्मा को भी नहीं जानते हैं, केवल हमारा
और इनके शरीर का चमड़ा ही दिखाई देता है, चमड़ी चमड़ी तो दिखाई देती है। इस दिखने वाले चमड़े से ही मित्र शत्रु का संबंध है, किंतु ये चमड़े तो अग्नि में भस्म हो जाएंगे, एक एक परमाणु उड़ जाएगा। अब किससे स्नेह करें और किससे बैर रखें? हमने कहा था ना कि पूरा शरीर, अब देख जैसे कहते हैं कि मानो कोई प्राण प्रिय पुत्र का वियोग हो गया, अब वो पुत्र किसी दूसरे रूप में आए ना, स्वीकार होता है क्या? वो है ना आटे की मूली उसकी दादी बनती है। पुत्र दूसरे रूप में आता है, कहाँ स्वीकार करते हैं, है ना? उस सेठानी का पति मेढक बन के आ गया, तो वो पति के रूप में रख लेगी उसको आज घर में, या पति जैसा व्यवहार कर लेंगे क्या? माने हमारा बस संबंध किससे है? बस इसी से ही। माने दूसरे रूप में भी नहीं स्वीकार करते, और आत्मा को तो जानते ही नहीं है। और शरीर का क्या होगा कि अग्नि लगते ही भस्म हो जाएंगे। किससे राग करें, किससे द्वेष करें? हाँ, और देखो किससे राग किससे द्वेष। और अपन कहे ना कि चलो भाई पूर्व भव, अब देखो कितने तो पुत्र बन चुके हैं अनादि काल से आज तक, कितनी पुत्रियां बन चुकी, कितने पति बन चुके, कितनी पत्नियां बन चुके, कितनी माता पिता बन चुके। किस किस भव के माता पिता से राग करो, करो लेख करो, कितना कर सकते हो। जो कोई आपसे बिना कारण अभिमान वश ही बैर रखने वाला हो, उससे नम्र होकर क्षमा मांगे। यदि मेरी भूल चूक हो गई है, यदि मैं आप सरीखे लोगों से अपरिचित रहा हूं, तो मैं अब आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरा अपराध क्षमा कर दें। आप सरीखे सज्जन के बिना क्षमा कौन करे? अब देखो क्षमा आप ईगो में मांगोगे ना, है ना? तुम खुद ही मान कषाय में, क्योंकि बहुत से जीव ना मान कषाय में भी क्षमा मांगते हैं। क्षमा तो मांगेंगे लेकिन ऐठ में, ऐसा है। कितने माने बहुत मिष्ट वचन चाहिए। जैसे वो रविन्द्र पंडित जी कहते हैं ना कि संबंधों की मधुरता के लिए संबोधन की मधुरता चाहिए, कि संबोधन में मिष्टता होनी चाहिए, मधुर भाषण होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हम दिखावे के लिए मांग रहे हैं, चार लोग क्या करेंगे, अपन स्वाध्यायी है क्या करेंगे कषाय करके, चलो मांग लेते हैं, या चलो मैंने उसे माफ किया। बोले ऐसे कि जैसे इसमें भी घमंड, मैंने तो उसको माफ कर दिया, मैं कषाय नहीं करता, ऐसा नहीं, है ना? हृदय से मैंने उससे कहें कि भाई आप तो सज्जन हो, और सज्जनों की तो यही रीति है कि यार छोटों से कोई गलती हो जाए तो उसको माफ कर देते हैं। है इतना हृदय मांगने के लिए क्षमा? सोचो आप, वहां तो हमारी मान कषाय आड़े आती है, हम क्यों मांगे? हमारी गलती है तो भी मांगे, सामने वाले की गलती है तो भी मांगे। उन्हें कैसे होती होगी ज्ञानियों का जीवन। बोलते हैं कि तुम्हारी गलती तो मांगनी चाहिए। हाँ, कभी-कभी ऐसे बोलते हैं गलती ना हो तब भी मांगो, तो ये सही है कोई? तो अपन कहते हैं ना, गलती ना हो हाँ, तो कैसे तपस्या का मांगे? प्रश्न है कि गलती नहीं हो क्यों मांगे? कि भैया हमें लगता है, हमें क्या लगता है कि ये बस 40-50 का जीवन ही आज का वर्तमान है। गलती हुई है जब तो हमारे साथ गलत हो रहा है। अपन क्या कहते हैं, हमने क्या क्या गलती करी, हमने क्या गलती करी? भैया गलती की है, हैं? बिना गलती के यहाँ पे किसी को सजा दी नहीं जाती है ना। लौकिक में हो सकता है ऐसा, माने उस न्यायालय में तो ऐसा हो सकता है कि निर्दोष को दोषी ठहरा दिया जाए, लेकिन यहाँ जिना अमना के अनुसार ऐसा कभी नहीं होता। हे भगवान मैंने क्या गलती की? गलती नहीं की होती ना तो भगवान कभी वीतरागी नहीं होते, उसी काम में लगे रहते कि यहाँ पर निर्दोषों को भी सजा दी जाती है ना, तो मैं कम से कम निर्दोषों को सजा नहीं होने दूंगा। नहीं, भगवान इसका इस एक ये बात फायदा को, भी है ना, हाँ जी, इसका ये फायदा भी जैसे होता है कि आगे का हमारे आपका साथ बैड कुछ नहीं बनता उनसे। भाई आगे के अगर परिणाम खराब नहीं रहेंगे तो आगे का आपका बैर भी नहीं बनेगा। सही बात है ना? आगे के बैर नहीं बंधेगा। ये तो देखो अपने मेरी दुर्गति नहीं हो, इसमें अपना फायदा है। हमें क्या लगता है कि सामने वाले को क्षमा करके कोई हम किसी पे उपकार कर रहे हैं, या वास्तव में यहाँ हर जगह से अपना ही उपकार है, हमारी दुर्गति नहीं होगी, है ना? देखो भाभी कई जी, बार ऐसा होता है ना किसी से जैसे हमारा बोलना। हाँ जी, जैसे मान लो सपोज करो किसी ने हमारे साथ बुरा कुछ करा, जी, ठीक है ना, उसने हमसे माफी भी मांग ली, हमने उसको माफ भी कर दिया, लेकिन जी, जैसे हमारा पहला अच्छा उसके साथ रिश्ता था, रिलेशन था, व्यवहार था, तो वो तो जी, मेंटेन नहीं हो पाता ना बाद में फिर। हम्म। तो अगर हम वो मेंटेन नहीं हो पा रहा तो उसको माफ किया जाना माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? भाभी जी का प्रश्न है कि किसी से हमारी कोई अनबन हो गई, ठीक है ना? उससे पहले हमारा बहुत अच्छा व्यवहार था, बाद में अनबन हो गई, लेकिन फिर हमने क्षमा मांग ली, उनने भी क्षमा कर दिया, हमने भी क्षमा कर दिया, लेकिन जैसा हमारा पहले जैसा व्यवहार था वो दोबारा नहीं बन पाता है।
तो क्या फिर माफ किया माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। देखो, फिर अगर ऐसा हो ना, अब देखो अंजन चोर पहले सप्त व्यसनी थे, अब वो भगवान बन गए, तो हम उन्हें पूर्ण वितरागी देखें या उनको अभी चोर रूप में देखते नहीं? ये तो चोर बने वाले भगवान है और ये महावीर भगवान, ये ब्रह्मचारी वाले भगवान है। ऐसा नहीं, देखो यदि हृदय से क्षमा हुई है ना, तो संबंधों में फिर वो कटुता नहीं होनी चाहिए। यद्यपि लोक व्यवहार में ऐसा कहा जाता है, टूटे ते ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, कि एक बार संबंध यदि टूट जाते हैं, दोबारा जुड़ते हैं तो गांठ पड़ी जाती है, लौकिक में ऐसा कहा जाता है। लेकिन तत्वज्ञानी जीवों के जीवन में ऐसा नहीं होता है ना? माने अपन कितने महापुरुषों के बारे में पढ़ते हैं कि कितना ही उनके साथ प्रतिकूलता ही, किसी ने कैसा भी बुरा व्यवहार किया, लेकिन कभी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि नहीं इन्होंने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया। माने उन्होंने कभी ऐसा नहीं करा, क्षमा तो कर दिया लेकिन अब वो वाली बात नहीं रही, ऐसा नहीं। हाँ, मन से क्षमा तभी कहलाएगी कि अपन उनको पूरा निर्दोष देखें, है ना? हमारे साथ जो अच्छा बुरा हुआ वो मेरे स्वयं कर्म के उदय से हुआ था, सामने वाला तो निमित्त मात्र था। माने इसका मतलब पूर्व का जो हमारी जो लड़ाई झगड़ा हुआ था ना, वो हमने मन में बिठा रखा है, यदि हम पूरी तरह से पहला जैसा व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, ठीक है ना? यदि आपने किसी की धन धरती छीन लेकिन ली, भाभी जी ये तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना, हम तो अपनी तरफ से पूरा हटा चुके, अब सामने वाला हाँ जी, हमसे अगर नहीं रख पा रहा उस तरह का, तो फिर उसमें हाँ, हम क्या करेंगे? हाँ, भाभी जी का प्रश्न है, ये तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना। हमने तो बैर भुना खत्म कर दिया, क्षमा कर दिया, लेकिन सामने वाला तो नहीं कर पा रहा है। तो हमने यही कहा था कि धर्म कोई ऐसा नहीं है कि पराधीन है। आपने कर दिया है, आप समता रखें। अपने ग्रंथों में आता है ना कि कोई दुर्जन है, हमने तो क्षमा मांग ली, लेकिन वो कषाय नहीं छोड़ रहा है, तो फिर आप उसके प्रति मध्यस्थ रखें। हो सकता है वो आपके परिवार का भी हो सकता है ना? आपका बहुत निकटवर्ती हो सकता है और आप सोचे कि आप उससे निकटवर्ती जैसा व्यवहार करें। सगा भाई है, आप रखना चाहते हैं कि भाई-भाई को भाईचारा अच्छे से मेल मिलाप करके रहें, तीज त्योहार साथ-साथ मनाएँ, लेकिन सामने वाला नहीं रख पा रहा है, तो आप जबरदस्ती करोगे ना तो वहाँ भी झगड़े खड़े होंगे। इसलिए यहाँ पर बताया मध्यस्थ भाव, माने आप जबरदस्ती चिपके नहीं, वहाँ मध्यस्थ भाव रखें, फिर कषाय का भाव नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपने बोला ना कि हमने अपनी अंदर से हाँ, क्षमा को माननी हाँ। चाहिए। कि कई बार ऐसा भी होता है ना, हमें ये चांस दिख रहे हैं कि पर अब दोबारा से मेल मिलाप ज्यादा बढ़ाएंगे तो भी झगड़े खड़े होंगे, है ना? तो फिर वहां पर यही है कि नीम से कड़वा मत बनो और गुड़ से मीठे मत बनो, माने मध्यस्थ रहो, समता भाव रखो। ऐसा कि बहुत होता है ऐसा वर्तमान में, फैमिली मेंबर भी हो सकता है, पति पत्नी भी हो सकते हैं, फिर ये कि बस अपने काम से काम रखो, छुट्टी। हाँ, हाँ, हाँ। पहले देखो ये पुरानी कहावतें भी कोई-कोई इतनी अच्छी सीख देती थी। जैसे कहते हैं ना जिसकी ज़्यादा दोस्ती होती है वो टूटती भी बहुत बुरी तरीके से है। लौकिक कहावतें होती है ना, क्योंकि तीव्र राग होता है और वहाँ से अपना प्रयोजन नहीं सकता है या कुछ गड़बड़ दिखाई देती है, तो वहाँ पे द्वेष भी बहुत तीव्र वाला होता है। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, ऐसे नहीं जैसे कहते हैं ना दाँत काटी रोटी रोटी थी बिल्कुल दोनों दोस्तों में, इस तरह से एग्ज़ाम्पल आते हैं। तो वो बिल्कुल दुश्मनी भी बिल्कुल ऐसी होती है कि मर जाएँ या मार दें। इसलिए जैन धर्म में सीधा-सीधा है कि समता भाव इसलिए कहा है ना? क्या चाहे लौकिक जीवन हो या पारलौकिक जीवन। हाँ, ध बस ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रसंग दिए हैं। आपने किसी की धन धरती छीन ली हो, तो वह उन्हें वापस देकर प्रसन्न कर कहें, मैंने दुष्टता से आपका धन रख लिया था। देखो जीवन में कुछ भी गलतियाँ हो सकती हैं। ऐसा तो कोई जीव नहीं है कि संसार अवस्था में थे और अपने से गलती नहीं हो। यहाँ तो सिर्फ एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिया है धरती का या धन का। आपसे बचपन से लेकर आज तक आपकी स्मृति में कुछ ऐसा आ रहा है कि मैंने अज्ञानता में कोई दोष किए हैं, ठीक है ना? और अमुक व्यक्ति के प्रति किए हैं और अमुक व्यक्ति को आज याद भी है। तो उसमें आप जाकर उसको बोलें कि ऐसे-ऐसे और हो ये भी हो सकता है कई बार कि सामने वाले को पता भी नहीं था, हाँ, मैं ये बोलने है वाली ना? थी। और हमने छल से हाँ, और हमने छल से किया था, तो भी निर्दोष होने के लिए यही है कि अपन उसको बताएँ।
चाची उसको याद नहीं है, तो उसको याद दिला रहे तो उसमें वो दोष नहीं आएगा। लेकिन हम तो सदोष चले जाएंगे ना मरण करके। तो हमने अंदर से तो कर ना, वो बात तो ही आ गई। हम उसको सामने से जाके याद दिला रहे हैं, तो उसको याद भी नहीं याद आ गया, और फिर इसमें ये हो जाएगा कि हम अपनी गलती छिपा रहे हैं। थोड़ी गलत है, वो कह रहे हैं कि अब उसका क्या प्रायश्चित सही बात है। अच्छा वो व्यक्ति है नहीं माने, वो अंतरंग में रखे है और बाहर से हम लोग कह दें तो अभी तो नहीं होगा। क्या कह रहे हो भाभी जी? बाहर से तो हम लोग मांग लें और वो व्यक्ति अंतरंग में रखे रहे द्वेषता, तो क्या करें? कोई दिक्कत नहीं है, हमने कहा ना सामने वाला रखे कोई दिक्कत नहीं है, अपने को नहीं रखनी है, सीधी सी बात ये है। ठीक है ना, यहाँ बात चल रही थी। अपन हाँ इसके दोषी नहीं रहेंगे, है ना? हाँ, लेकिन ये भी नहीं है हम इसमें छल करें। अच्छा माने पूरी कोशिश यही करें कि अपन मिष्ट वचनों के द्वारा उससे एक बार मांगने की कोशिश तो पूरी करनी चाहिए। अच्छा। ठीक है ना, अब ऐसा नहीं है कि हमने मांगी नहीं, माने हमने प्रयास नहीं किया, वो गलत है, प्रयास करना चाहिए। दो गलतियों का ही बता रही थी। जैसे अपन महापुरुषों की मेरी जीवन गाथा पढ़ते हैं ना, किसी किसी की भी, माने उनके जीवन में पता है उनसे बड़े से बड़ी गलती भी हो जाए ना, तो भी वो छिपाते नहीं है। क्योंकि ये क्या है कि दोष सहित यदि मरण को प्राप्त हो गए ना, तो इसका मतलब हमें दोष छिपाने की कहीं ना कहीं अंदर में थी। माने ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, किसी के प्रति कुशील की भावना भी आई हो, किसी बहन बेटी के प्रति, तो मुख से बोल देते कि हमें ये भावना हुई थी। ऐसा जैसे पंडित बनारसी दास जी का पढ़ते हैं, या फिर गणेश प्रसाद भंडी जी का पढ़ते हैं कि उन्होंने पैसे देकर रबड़ी खाई थी उधार ले लेके, तो उन्होंने लिख दिया कि मैंने ऐसे बाजार का अवक्ष उधार ले लेकर खाया। अब ऐसा नहीं, लोग क्या कहेंगे कि इतने बड़े महात्मा और गृहस्थी में इतने बड़े बड़े पाप करते थे। ऐसा उन्हें बड़े से बड़ा दोष भी हो जाए ना, तो मुख से कह के, क्यों? क्योंकि दोष यदि अपन मुंह से बोल के कहेंगे ना तो निकल जाएगा, और छिपाएंगे ना, उसका मतलब हमें उन दोषों को अंदर छिपाना माने बढ़ाना, फिर वो बढ़ते रहेंगे। तो हमें ऐसी भावना नहीं करनी चाहिए कि हम अब जो दोष हो गए तो हो गए, उनको किसी से नहीं कहें, लेकिन आगे नहीं करेंगे, ऐसा करते, ऐसा नहीं। है ना? समाधि मरण से पहले ये सब पूरा माने बिल्कुल निश्चल्य होकर मरण को प्राप्त करना है। किसी के प्रति कैसी भी कोई कषाय नहीं है, और ये भी भावना नहीं है कि मैं तो समाज में बहुत धर्मात्मा नाम से प्रचलित हूँ और लोगों को पता लगेगा कि ये तो ऐसा खोटा काम करते थे। ऐसा नहीं। गलती हुई है तो हुई है, और उस गलती का प्रायश्चित करके ही जाना है। संघों में आता है कि जो मुनिराज भी होते हैं ना, बिल्कुल जैसे छोटा बच्चा होता है ना, अपनी माँ के सामने सब उगल देता है, माँ सब उगलवा लेती है। तो ऐसी आचार्य के आगे संघ के शिष्य सब, माने छोटी से छोटी गलती है और बड़ी से बड़ी गलती, कुछ भी हो जाए, अब कुछ भी का मतलब आप सब लगा लेना कि क्या क्या गलतियां हो सकती है जीवन, कितने बड़े से बड़े दोष लग जाए, कुशील सेवन हो, हिंसा हो, झूठ हो, चोरी हो, कुछ भी बोल के जिसके प्रति अपराध हुआ है उससे भी क्षमा मांगनी चाहिए, भले उसे आज नहीं पता हो, लेकिन हमें कह के, क्योंकि हम लेकर चले गए और उस जीव को पता नहीं था, लेकिन उसके मन में ये भावना थी कि जिसने मेरे साथ ऐसा बुरा किया है ना, हे भगवान, मुझे उसका नाम पता लग जाए ना तो मैं उसको अभी मार दूं। ये भी तो भावना बन सकती है उस जीव को, इसलिए यहीं पर बैर समाप्त करके जाना है। ऐसा ठीक है ना। अब मैं अंतरंग में पश्चाताप करता हूँ, मैंने आपको बहुत दुख दिया है, मैंने जो अपराध कर दिया है वह तो अब किसी प्रकार से वापस होता नहीं है, अब मैं क्या करूं, आप मुझे क्षमा करें, इत्यादि सरल भावों से क्षमा मांगे तथा क्षमा करें। इतनी सरलता चाहिए, इतनी हिम्मत है तो आप समाधि मरण के अधिकारी हैं, नहीं तो नहीं। है ना? अपन मायाचारी करके मांगेंगे क्षमा तो नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति हो, देखो शत्रु भी हो सकता है, परिवार का मेंबर भी हो सकता है, समाज के लेवल पे भी हो सकते हो, आप देश के लेवल पे भी हो सकते हो। इतनी सरलता चाहिए, कुछ भी क्या है, कुछ छोटे बच्चे की तरह। छोटे बच्चे देखे कैसे होते हैं, कुछ भी हो जाए उनसे, है ना, अपनी माँ के आगे सब उगल देते हैं। वैसे देव शास्त्र गुरु की साक्षी में, ज्ञानी गुरुओं की साक्षी में प्रायश्चित लेना बहुत आवश्यक है दोस्त। प्रायश्चित नहीं लिया, सदोष चले गए,
फिर अगले जन्म में भी वो सदोष ही बने रहेंगे। ऐसा। पढ़ के देखो आप कभी कभी ना, बनारसी दास जी की पढ़ के देखना, गणेश प्रसाद वर्णी जी की पढ़ के देखना, आत्मकथा वगैरह, ठीक है ना। ऐसा। टाइम तो हो गया है। क्योंकि मुझे नहीं पता है ना उन्होंने पैराग्राफ कितने लिए थे। मैं तो, आप संक्षिप्त में कहोगे तो संक्षिप्त में ले लेंगे। 129 श्लोक हो गए थे। हाँ, श्लोक तो हो गए थे, बस ये मतलब ये लेना है कि नहीं, जो नीचे का पद्य जो हिंदी अर्थ है। हाँ, क्या? अच्छा, हाँ, नहीं अच्छा है ना, इसलिए। देखो आज घरों में जो लड़ाई झगड़े हैं ना, इसी कारण ही तो है सारा। माने व्यक्ति निराकुल क्यों नहीं हो पाता है कि कषाय ना वहीं बनी रहती है। माने गलती हो जाए तो एक सॉरी बोलने में क्या जाता है बताओ? 4 अक्षर बोलने में क्या जाता है? एक सॉरी बोलने में आपकी पूरी जिंदगी खूब आराम से बीत सकती है। लेकिन हम क्यों मांगे? वो मांगेगा ना, हमसे गलती हुई है क्या, उससे हुई है क्या? माने पूरी जिंदगी इसी में लगे रहते, कौन पहले सॉरी बोले, कौन पहले सॉरी बोले। ना वो बोलेगा ना आप बोलोगे, है। नाक टकरा जाती है। तो नाक के कारण ही पूरी जिंदगी है। देखो पहले आपने देखा होगा, जैसे आजकल कहते हैं ना कि बच्चों में गलतियां क्यों पैदा हो रही हैं, है ना, बच्चे उद्दंडी क्यों हो रहे हैं। आपने देखा होगा पहले जो माँ बाप होते थे ना, वो रिश्तेदार वगैरह किसी की वो नहीं करते थे। माने बच्चे से अगर शादी ब्याह का प्रसंग है और बच्चे से गलती हो गई ना, तो वहीं डांट पड़ेगी, सीधा वहीं। माने ये नहीं सोचते थे रिश्तेदार क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। और अब क्या होता है, 4 लोगों के आगे तो हमें ये शो करना है कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा है। अब तुम उसे एकांत में घुसर-घुसर करोगे, वो नहीं सुनेगा। समझ में आता है? पहले तो मतलब जहाँ गलती हुई है ना, तुरंत, आपने भी देखा होगा, सबके अपना बचपन देखा होगा, सबके सामने इंसल्ट हो जाती है। सबके सामने। अरे बाजार में भी हो ना, क्योंकि हमने बचपन देख रखा है ना अपना, कहीं भी हो वहीं पिटेंगे सीधा बच्चा, वहीं चाटा पड़ेगा। चाहे पूरी मम्मी पब्लिक पापा के तो बीच डांटते हो। थे, साथ में जो रिश्तेदार थे वो भी डांटते थे। हाँ, देखो सही जिनके कह साथ रही भी है डांटो तुलसी, उनकी तो मम्मी पापा तो डांटते ही थे। आज पता है क्या होता है कि जिसके साथ गलती करी है, मानो फैमिली मेंबर और भी होते हैं घर में, वो अगर डांट दें तो मम्मी पापा को बहुत बुरा लगता है कि नहीं आप मत डांटो, हम ही डांटेंगे अपने बच्चे को। पहले तो सामने वाला तो डांटता ही था, तो मम्मी पापा से कुटते थे वाला। समझ में आता है ना, मतलब तुरंत गलती का एहसास हो गया ना। अब क्या होता है, हम 1 दिन बाद डांट रहे हैं, 2 दिन बाद डांट रहे हैं, एकांत में डांट रहे हैं। अब उसको लगा कि मम्मी ने ढक तो दी है, गलती मेरी है ना, किसी को पता तो है ही नहीं, तो वो गलतियां पनपती रहती हैं। ऐसे ही अपने जीवन में भी अपन लगाए, तुरंत गलती होती है, क्या होता है ना, सास से गलती हो गई, बहू से क्षमा मांग लो, बहू से गलती हो गई, सास से क्षमा मांग लो, कि नहीं मैं तो सास और आंटी जी कभी-कभी तो सॉरी बोल और क्या। आंटी जी कभी-कभी सॉरी बोल के तो बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ, शायद हमने किया, बहुत मन को शांति मिलती है। शिकायतें होती हैं आज, मम्मी पापा से गलती आती है, वो तो अब अपनी गलतियों को छिपा लेते हैं। हम गलतियां करते हैं तो हमसे सॉरी की अपेक्षा रखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मम्मी पापा माने बड़ों से हुई है तो बच्चों से सॉरी बोल रहे हैं, छोटों से हुई है तो बड़ों से सॉरी बोल रहे हैं। कोई नाक नहीं घिसती है, इसमें कोई छोटे बड़े नहीं होते हैं। क्षमा मांगने वाला भी महान होता है और क्षमा करने वाला भी महान होता है। समझ में आते हैं ना, इससे तो आपकी शालीनता पता लगेगी ना। आपसे देखो गलती हो जाए, आप देखना कभी, और अपन तुरंत माफी मांगते हैं तो सामने वाले को लगता है ना, वो भी तुरंत भीग जाता है कि हाँ इसने सॉरी बोल दी, अपन क्या कसाय करें। यदि अपने और ये आपस जीवन में अपना है ना, जी हाँ। आपस में बोलने पति पत्नी तो कभी झगड़ा नहीं हो। लेकिन पति, ये कह रहे पति पत्नी, अब पति को लगेगा मैं पत्नी के आगे क्यों झुकूं, अब पत्नी को लगेगा मैं पति के आगे क्यों झुकूं। हाँ पूरी जिंदगी ईगो में दोनों नहीं मांगते हैं। हाँ। देखो, तो और भाभी जी देखो मैं पड़ता है कहती ना। हूँ पत्नी से गलती हो गई, एक सॉरी बोलने में पत्नी पूरे दिन प्रसन्न रहेगी कि नहीं रहेगी, या पत्नी से गलती हो गई हाँ जी। किसी से, लेकिन हमने एक नाक नाक के चक्कर में कि नहीं हम नीचे हो जाएंगे, उसके लिए पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, नौबत तलाक पे भी पहुंच जाती है। तो बात कुछ भी हो, छोटी छोटी बातों पे ऐसा। समाधि मन माने यहाँ पे जीना भी सिखा रहे हैं पूरा। टाइम हो गया है, आज वो नहीं पढ़ रहे समाधि मन भावना, ठीक है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो,
सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ। जय हो जिनवाणी माता की जय हो। महान जय जैन धर्म की जय हो। भगवान की जय जिनेन्द्र, सबको जय। जय जिनेन्द्र जय भाभी आंटी जी। यार उन पर खुल नहीं रहा बेचारी पे। कोशिश तो करी, कह रही खुला नहीं उन पे भी। ये स्टॉप करना है तो यहाँ से होगा। हाँ। हम्म।